ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्रि 2021 में कब पड़ रही है, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चढ़ती उतरती व्रत किस दिन रखें, अष्टमी नवमी एवं दशहरा कब है, कलश में क्या चीज़ डालें। दोस्तों, इस साल महासंयोग बन रहा है। इस साल कलश में हम क्या चीज़ डालें कि माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे घर में धन धान्य किसी चीज़ की कमी न रहे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप कलश में कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो डालने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पितृपक्ष के समाप्ति के बाद नवरात्रि शुरू हो जाती है। साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। 4 नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। यह दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से होगा। इस समय आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। अलग अलग दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, फिर से बताना चाहूँगा, शारदीय नवरात्रि की प्रारंभ 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से होगी और समाप्ति 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को होगी। कलश की स्थापना 7 अक्टूबर 2021 को होगी। दोस्तों, पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हम पहले दिन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हम कलश स्थापना कब करें, किस मुहूर्त में करें। तो दोस्तों, कलश की स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:17 से सुबह 7:07 तक रहेगा। 7 अक्टूबर के दिन हम कलश की स्थापना करेंगे सुबह में 6:17 से 7:07 तक। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम नहीं कर सकते, किसी कारण से अगर हम सुबह में कलश की स्थापना नहीं कर पाए हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को दोपहर में 11:45 से 12:32 तक हम कर सकते हैं। अष्टमी 13 अक्टूबर 2021 को पड़ेगी। नवमी का व्रत 14 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा। विजयदशमी 15 अक्टूबर 2021 को मनाई जाएगी। दोस्तों, इन दिनों देवी पृथ्वी पर आकर के अपनी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और जो भी मनोकामना होती है, जो भी कष्ट होता है, वह दूर करती हैं। वास्तुशास्त्र और शास्त्र के अनुसार मैं बताना चाहूँगा, नवरात्रि के दिनों में इस साल अगर सोने और चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो आपके घर में शुभ होगा और आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो इस साल नवरात्रि में सोने या चांदी का छोटा ही सही, लेकिन छोटे ही चांदी का सिक्का अगर आप खरीदते हैं तो यह बहुत शुभ और उत्तम होगा। इस नवरात्रि में केले का पौधा लगा करके अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस साल केले का पौधा लगा करके आप पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हम कलश में डालेंगे तो हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जो चीज़ आप डालते हैं, जैसे सुपारी डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, कसैली डालते हैं, हल्दी, गंगा जल, जो कुछ हम डालते हैं, यह वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर होगा। आप सर्च करके देख भी सकते हैं कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। तो उस तरह से आप कलश की स्थापना करें। अगर उसमें छोटा सा अगर हम चांदी का सिक्का अगर डाल देते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पूरे साल हमको पैसे रुपए या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।
तो यह बहुत ही महासंयोग बन रहा है। इस साल जब भी आप कलश की स्थापना करें तो उसमें थोड़ा सा छोटा सा, अगर नहीं आपका सामर्थ्य है तो छोटा सा 500 के आसपास, 400-500 के आसपास आपको मिलेगा सिक्का, एक चांदी का सिक्का आप कलश में डाल दें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।